श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे युद्धकांडे 12 सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 35 से आरंभ करना है, किंतु उपलब्ध अनुवाद 34 और 35 संयुक्त रूप से ही प्राप्त है, तो श्लोक 34 से ही आरंभ करेंगे और त्रुटियाँ ना हों या कम से कम त्रुटियाँ हों इसका प्रयास रहेगा। किंतु फिर भी यदि हमसे त्रुटियाँ हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तब विभीषण ने भगवान राम की आज्ञा सिर पर धारण कर तुरंत ही शांत वचनों से महाबुद्धिशालिनी रानी मंदोदरी को ढांढस बंधाया और तदनंतर धर्म बुद्धि धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बंधु बांधवों से संस्कार के लिए शीघ्रता करने को कहा। श्लोक 35। विभीषण ने पितृमेध की विधि से शव को विधि पूर्वक चिता पर रखा और जिस प्रकार अग्निहोत्री का होना चाहिए उसी प्रकार अपने बंधु बांधवों के और मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने रावण के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात विभीषण ने उसे विधिवत अग्निदान दिया। श्लोक 37। फिर स्नान कर गीले वस्त्र से तिल और दूब मिले जल से विधिवत जलांजलि दी तथा जलांजलि देने के अनंतर पृथ्वी पर सिर रखकर उसे प्रणाम किया और उन स्त्रियों को बारंबार सांत्वना के वचन कहकर ढांढस बंधाया और कहा कि अब तुम जाओ। तब वे सब लंकापुरी को चली गई। समस्त राक्षसियों के नगर में चले जाने पर विभीषण भगवान राम के पास आकर अति विनीत भाव से खड़े हो गए। सेना सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित भगवान राम को भी शत्रुओं का नाश कर चुकने पर बड़ा आनंद हुआ, जैसा कि वृत्रासुर को मारने के अनंतर इंद्र को हुआ था। तदनंतर मातली ने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चला गया। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न चित्त से श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, मैंने तो पहले ही विभीषण को लंका का राज्य दे दिया है, तथापि तुम इस समय भी लंका में जाकर विभीषण का ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक विधिवत अभिषेक कराओ। भगवान राम की ऐसी आज्ञा पा वानरों के सहित श्री लक्ष्मण जी तुरंत ही लंकापुरी को गए तथा समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों से महाबुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का मंगलमय अभिषेक किया। श्लोक 46। तब पूर्ववासियों के साथ हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लिए लक्ष्मण जी के सहित विभीषण ने बहुत सा उपहार आगे रख लीला बिहारी भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ देख श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मण के सहित अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। तदनंतर भगवान राम ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा, हे वीर, तुम्हारी सहायता से ही मैंने महाबली रावण को जीता है और हे अनघ, विभीषण को भी लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया है। फिर पास ही बड़े विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम विभीषण की सम्मति से रावण के महल में जाओ। श्लोक 51।